हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस प्रकार का समावयवता या आइसोमेरिज्म पाया जाता है वो आज के नोट्स में जो है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जो है वो टाइप्स बता देती हूँ आप लोगों को कि ये जो आपका आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप्स का यहाँ पे है। ये जो है वो 2 टाइप्स के हैं। पहला है संरचनात्मक समावयवता जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड है त्रिविम समावयवता जिसे हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दोनों चीजों के बारे में आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है वो जरूर पढ़ा हुआ है। यहाँ भी हम जो है वो इसे डिटेल में जो है वो इसका जो है वो स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल। आज मैं आप लोगों को इसे जो है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप का है। पहला तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो है वो देख लेते हैं। पहला टाइप है आपका आयनन समावयवता जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आगे मैं आप लोगों को इसका डिटेल भी जो है वो बताऊंगी। सेकंड है आप लोगों का हाइड्रेट समावयवता जिसे हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है आपका बहुलीकरण समावयवता जिसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। चौथा है आपका उपसहसंयोजन समावयवता जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पांचवा है आपका लिगेंड समावयवता जिसे हम कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म एंड लास्ट छठवा है आपका लिंकेज समावयवता जिसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो एग्जाम में कभी ये होता है कि आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये जो है वो पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो आपको शॉर्ट टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। मीन्स शॉर्ट टाइप में कहने का मतलब है कि कभी आपको केवल आयनन समावयवता पूछ सकते हैं या केवल कभी आपको बहुलीकरण समावयवता पूछ सकते हैं। तो जरूरी ये है कि हम सारी चीजों को जो है वो डिटेल में यहाँ पे जानेंगे विथ एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो समझेंगे। अब देखते हैं त्रिविम समावयवता जिसे हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो ये जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला ज्यामिति समावयवता जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड है प्रकाशिक समावयवता जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सारे आइसोमेरिज्म को हम एक एक करके जो है वो समझते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे गाइस, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये जो है वो बहुत से टाइप्स के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के कारण जो यहाँ पे आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगा, संरचना के कारण जिसे हम जो है वो संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो पहला टाइप्स देख लेते हैं आयनन समावयवता जिसे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले तो इसका जो है वो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 कंपाउंड जो है वो शो हो रहे हैं। इन दोनों कंपाउंड का अगर हम जो भी मॉलिक्यूल है, एटम है, अगर हम उसे काउंट करें तो दोनों में जो है वो सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को अलग अलग जो है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्या है, CONH3 5Br यहाँ भी CONH3 SO4Br। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो Br जो है वो यहाँ पे अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो Br है वो बाहर है। SO4 यहाँ पे बाहर है, लेकिन SO4 यहाँ पे जो है वो अंदर है। दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो क्या क्या यहाँ पे कॉमन आप लोगों को शो होगा। एक CO है, यहाँ भी एक CO है। NH3 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी NH3 5 है। यहाँ पे भी एक Br है, यहाँ पे भी एक Br है, यहाँ पे भी SO4 है और यहाँ पे भी SO4 है। कहने का मतलब है इनका अगर हम काउंट देखें, अगर हम इनका मूलानुपाती सूत्र देखें, फॉर्मूला देखें, तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। अगर यह विलियन मतलब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है यह विलियन में SO4 2- आयन जो है वो देता है। मतलब ये वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका जो है वो विलियन में इसका अगर हम आयनन देखें तो यह विलियन में SO4 2- आयन जो है वो देता है, जबकि ये वाला जो आपका कंपाउंड है वो Br- आयन जो है वो देता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा, दोनों का फॉर्मूला तो जो है वो सेम है, लेकिन इनका आयनन जो है वो अगर हम इसका जली विलियन में अगर हम इसका आयनन करते हैं तो दोनों जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो आयन दे रहे हैं। तो ये क्या है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका डेफिनेशन एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। ऐसे यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र जो एक ही होता है, मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, मूलानुपाती सूत्र देखें तो दोनों का सूत्र तो जो है वो समान है, किंतु जो विलियन में आयनन के पश्चात भिन्न भिन्न आयन देते हैं। लेकिन ये अगर विलियन में अगर हम इसका आयनन देखें तो ये अलग अलग प्रकार के आयन जो है वो हमें जो है वो देते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड के लिए जो आइसोमेरिज्म हम लागू करेंगे उसे जो है वो हम आयनन समावयवता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ?
सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रेट समावयवता, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो यह समावयवता किसी कॉम्प्लेक्स में उपसहसंयोजी क्षेत्र के भीतर और बाहर जल अणुओं की भिन्न भिन्न संख्या के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि यह समावयवता किसी कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स आप लोगों को जो है वो शो हो रहा है, दो संकुल यहाँ पे जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है। तो किसी कॉम्प्लेक्स में उपसहसंयोजी क्षेत्र, तो उपसहसंयोजी क्षेत्र मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होता है, ब्रैकेट के अंदर का जो हिस्सा होता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन एरिया या उपसहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र के भीतर और बाहर, मतलब इस कोष्टक के, इस ब्रैकेट के बाहर और भीतर जल अणुओं की भिन्न भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होता है। जल अणु मतलब H2O की अलग अलग नंबर के कारण यहाँ पे जो है वो समावयवता उत्पन्न होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे एग्जाम्पल में और अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो सेम है, मतलब जो मूलानुपाती सूत्र है, मतलब अगर हम इसके एटम्स को, मॉलिक्यूल को काउंट करें तो दोनों में काउंट जो है वो आपका बराबर है। देखिए गिन के देखिए, यहाँ पे भी एक Cr है, यहाँ पे भी एक Cr है, यहाँ पे भी H2O 6 है, यहाँ पे भी H2O 6 है। भले कोष्टक के अंदर जो है वो 5 है, कोष्टक के बाहर 1 है, लेकिन अगर दोनों को अगर हम काउंट करें तो वो 6 ही है। यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे भी Cl2 और एक Cl, मतलब यहाँ पे भी Cl3 है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, दोनों का जो काउंट है वो दोनों का जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे आप देखते हो कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो 6 H2O है। यहाँ पे जो जल का अणु है, H2O मॉलिक्यूल है, उसकी संख्या जो है वो 6 है। लेकिन अगर ये वाले कंपाउंड में हम देखें तो इसके ब्रैकेट के अंदर केवल 5 H2O है, एक H2O जो है वो बाहर निकल गया है। तो यही जो है वो आपका आइसोमेरिज्म है। फिर से पढ़िए क्या कहा जा रहा है, यह समावयवता किसी कॉम्प्लेक्स में उपसहसंयोजी क्षेत्र के भीतर और बाहर, मतलब ब्रैकेट के बाहर और अंदर जल अणुओं की भिन्न भिन्न संख्या के कारण, मतलब जो H2O मॉलिक्यूल है उसकी भिन्न भिन्न संख्या के कारण, अलग अलग नंबर के कारण ये आइसोमेरिज्म जो है वो उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो क्लियर हुआ आप लोगों को। तीसरे नंबर में हम देखते हैं लिंकेज समावयवता, जिसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक ही लिगेंड सेंट्रल एटम से दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ा हो तो यह समावयवता जो है वो उत्पन्न होता है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो बीच का जो हिस्सा होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स में जो बीच का जो हिस्सा है वो आपका जो है वो सेंट्रल एटम कहलाता है। और इन बीच के जो एटम से जो अलग अलग जो है वो जुड़े हुए हैं, चारों तरफ जो है वो जुड़े हुए हैं, वो जो है वो आपका लिगेंड कहलाता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होगा, दो भिन्न भिन्न प्रकार से जो है वो जुड़ा रहता है, तब यह समावयवता जो है वो उत्पन्न होती है। मतलब जो लिगेंड है वो अलग अलग तरीके से जो है वो जुड़ा है। यहाँ पे देखिए सभी में जो है वो NH3 आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हो सभी में NH3 लिगेंड आप लोगों को शो हो रहा है। लेकिन ये वाले लिगेंड को आप देख रहे हो थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को अलग दिख रहा है। यहाँ पे ONO है और यहाँ पे NO2 है। दोनों का अगर हम काउंट देखें तो दोनों का काउंट जो है वो सेम है। यहाँ पे भी NO2 है और यहाँ पे भी NO2 है, लेकिन अगर हम इसका जो स्ट्रक्चर देखें ये ONO है और ये जो है वो NO2 है। मतलब यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो इस सेंट्रल एटम से O के थ्रू जो है वो जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखें तो ये जो है वो N के थ्रू जो है वो इस सेंट्रल एटम से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण जो भी यहाँ पे आइसोमेरिज्म जो है वो उत्पन्न होगा उसे हम जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। लिंक मतलब आप क्या समझते हो, लिंक मतलब कैसे जुड़ा हुआ है वो इस सेंट्रल एटम से। इस सेंट्रल एटम से जो लिगेंड है वो किस टाइप से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगा। जब एक ही लिगेंड सेंट्रल एटम से दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ा हो, दो अलग अलग प्रकार से जो है वो यहाँ पे जुड़ा है, तो ये समावयवता जो है वो उत्पन्न होता है। तो दोनों का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप इसे जो है वो नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को लिंकेज समावयवता क्या होता है। थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है ये। ओके, उसके बाद देखते हैं हम चौथा, बहुलीकरण समावयवता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉलीमराइजेशन का मतलब आप क्या समझते हो। बहुलीकरण वो क्रिया होती है जिसमें अणु जो है वो जुड़ते जाते हैं, एटम जो है वो आपस में जो है वो एक के बाद जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो आपका बहुलीकरण कहलाता है या फिर आपका पॉलीमराइजेशन जो है वो कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसे संकुल यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र अनुपात तो समान होता है लेकिन उनका अणु सूत्र अनुपात जो है वो भिन्न भिन्न होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे अच्छे से समझोगे, उसके बाद हम फिर से इसका जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे।
तो एग्जाम्पल में आप लोगों को दो प्रकार के कंपाउंड शो हो रहे हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो PTNH3 2Cl2, लेकिन अगर हम इसके पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये जस्ट इससे जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे एक PT है तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 PT है। यहाँ पे अगर NH3 2 है तो यहाँ पे NH3 जो है वो 4 है। यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे Cl जो है वो 4 है। मतलब यहाँ पे इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है, अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ गई है। यहाँ पे जस्ट डबल इसका जो है वो कैलकुलेशन जो है वो हो गया है। अगर हम इसका अनुपात देखें, या अगर यहाँ पे हम देखें PTNH3 और Cl, यहाँ पे भी हम देखेंगे PTNH3 और Cl। यहाँ पे हम देखते हैं PT का जो संख्या है वो 1 है, NH3 यहाँ पे 2 है और Cl भी यहाँ पे 2 है। और अगर हम इस वाले में देखें तो PT यहाँ पे जो है वो 2 है, 2 PT है, NH3 यहाँ पे 4 है और Cl यहाँ पे 4 है। तो ये जो आपका अनुपात है वो क्या है, अब इसका जो है वो मूला ये जो है इसका अणुसूत्र अनुपात है। अणुसूत्र अनुपात मतलब यहाँ पे जो अणुसूत्र है उसका जो है ये अनुपात है। अब अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र देखें तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा 1:1:2:2 और इसका मूलानुपाती अनुपात होगा, मूलानुपाती सूत्र अनुपात 1:2:2। यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा कि इसका जो अणुसूत्र है वो तो अलग अलग है, लेकिन इसका मूलानुपाती जो है वो सेम है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ऐसे संकुल यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र तो जो है वो समान रहता है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र अनुपात है वो तो समान है, लेकिन उनका अणुसूत्र अनुपात, ये जो उसका अणुसूत्र अनुपात है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का जो आपका कंपाउंड होता है वहां पे जो है वो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो होता है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे का कुछ कुछ टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5वां देख लेते हैं, उप सहसंयोजक समावयवता, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब उप सहसंयोजक समावयवता। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें धन आयन एवं ऋण आयन दोनों हो, लेकिन धातु आयन जो है वो भिन्न भिन्न हो। अब देखिए धातु आयन मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसे ही हम जो है वो धातु आयन कहते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें धन आयन भी हो और ऋण आयन भी हो। मतलब यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, 2 कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2। दोनों कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें धन आयन ऋण आयन दोनों हो, लेकिन धातु आयन जो है वो भिन्न भिन्न हो। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, CuNH3 4 2 PtCl4। यहाँ पे लेकिन जस्ट इसके थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे Cu के जगह यहाँ पे Cu होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो Pt है। यहाँ पे Pt है तो यहाँ पे Pt होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Cu है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका सेंट्रल एटम है, मतलब जो धातु आयन है वो भिन्न भिन्न होता है, वो अलग अलग होता है। जस्ट इसके जो है वो अपोजिट होता है। सब चीज यहाँ पे जो है वो सेम है, केवल आपका जो सेंट्रल एटम है, धातु आयन है, वही जो है वो दोनों में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इस प्रकार का जो भी आपका आइसोमेरिज्म होगा उसे आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। अब लास्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं लिगेंड समावयवता, जिसे हम कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो कॉम्प्लेक्स के लिगेंड स्वयं जब समावयवता प्रदर्शित करे तो भिन्न भिन्न समावयवी संकुल जो है वो बनते हैं। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, सब चीज यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जो लिगेंड के जो जुड़ने का जो पोजीशन है वो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो CH3 है, लेकिन यहाँ पे जो है वो CH2 है। यहाँ पे CH3 जो है वो CH से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो आपका CH2 है वो दोनों CH2 से जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस नजर आया? दोनों में जो है वो अगर हम काउंट करें तो सब चीज जो है वो सेम है, लेकिन ये जो CH है वो CH2 हो गया है यहाँ पे आके, और ये जो CH3 है वो CH2 हो गया है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। लिगेंड जब यहाँ पे स्वयं समावयवी जो है वो समावयवता प्रदर्शित करे तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिगेंड के कारण जो है वो समावयवता जो है वो उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म होगा उसे हम लिगेंड आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। स्टार्ट करेंगे त्रिविम समावयवता, जिसे हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वह समवायवता जो धातु संकुल में त्रिविम में लिगैंड की विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होती है उसे त्रिविम समवायवता कहते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड है उसके अलग अलग व्यवस्था के कारण, मतलब जो आपका लिगैंड है उसका पोजीशन कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके कारण जो भी आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगा उसे हम जो है वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। तो ये जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं ज्यामिति या सिस ट्रांस समवायवता, जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, स्ट्रक्चर में देखना आप लोग क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हो Cl NH3 NH3 Cl जो है वो जुड़ा हुआ है Pt से, और यहाँ भी जो है वो Cl Cl NH3 NH3 जो है वो जुड़ा हुआ है। सेम लग रहा है इसका जो अगर हम काउंट करें तो सब चीज यहाँ पे सेम है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो लिगैंड है उसका पोजीशन जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे Cl है लेकिन यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे भी Cl होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जो है वो NH3 है, यहाँ पे NH3 है लेकिन यहाँ पे Cl है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक साइड देखो तो दोनों तरफ Cl Cl है, लेकिन अगर आप इस वाले में देखो तो इसमें पहले NH3 है उसके बाद जो है वो Cl है। इस तरफ आप देखो तो दोनों जो है वो सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरफ जो है वो Cl है और दूसरी तरफ जो है वो NH3 है। मतलब ज्यामितीय समवायवता केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगैंड के भिन्न भिन्न स्थिति होने के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। लिगैंड के अलग अलग पोजीशन के कारण जो समवायवता यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम ज्यामितीय समवायवता जो है वो कहेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को। लेकिन आखिर इसे सिस ट्रांस क्यों कहते हैं, सिस ट्रांस का मतलब जो है वो क्या होता है, तो बहुत ही इजी है। सिस आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो समान लिगेंड जो है वो 90 अंश के कोण पर स्थित हो। दो समान लिगेंड मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो Cl और Cl दोनों यहाँ पे समान है, Cl Cl, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 एंगल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे Cl Cl को देखोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 एंगल है, मतलब 180 अंश का जो है वो कोण बनते हैं। सेम यहाँ पे भी आप देख लो NH3 NH3 को अगर आप देखोगे तो 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन अगर आप इसमें NH3 NH3 को देखोगे तो 180 अंश का जो है वो कोण बनेगा। तो समझ आया आप लोगों को सिस आइसोमेरिज्म क्या है और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है। तो मतलब ये वाला जो आपका कंपाउंड है वो सिस आइसोमेरिज्म जो है वो प्रदर्शित करते हैं, और ये वाला जो आपका कंपाउंड है वो ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो प्रदर्शित करते हैं। दो समान लिगेंड जब 90 अंश के कोण पर स्थित हो तो ये सिस कहलाता है, और दो समान लिगेंड जब 180 अंश के कोण पर स्थित हो तो ये ट्रांस कहलाता है। समझ आया आप लोगों को। ये आपका क्या हुआ, ज्यामिति, मतलब ज्यामिति के कारण जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये। तो चलिए अब हम आगे और भी इसका जो टाइप्स है, सेकंड टाइप्स, वो हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिक समवायवता जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट एंड राइट साइड समान मात्रा में घुमा दे, मतलब दाएं और बाएं और जो है वो समान मात्रा में घुमा दे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो इसे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू समझा रही हूँ। स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोगों को मे बी हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो दोनों जो है वो सेम है, बस इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा अलग है। दोनों में सब चीज सेम है लेकिन थोड़ा सा ये उल्टा है, एक दूसरे से जो है वो उल्टा है। ये आपका जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब अगर आप देखो तो मिरर में अगर आप देखो तो आपका जो फोटो है, आपका जो चेहरा है थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है। सेम इसी प्रकार से ही है, ये सब चीज जो है वो सेम है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एक दूसरे से जो है वो उल्टा नजर आएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लेवो रोटेटरी आइसोमर जो है वो क्या होते हैं। जो समावयवी ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, और जो तल बाईं ओर घुमाता है उसे लेवोरोटेटरी कहते हैं। मतलब अगर जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसे हम जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसे हम जो है वो लेवोरोटेटरी जो है वो कहेंगे। तो स्ट्रक्चर में आप देखो जो आपका क्लॉकवाइज दिख रहा है, जो क्लॉकवाइज जो है वो घूम रहा है, मतलब जैसे इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रहा है, तो ये आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर कहलाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये लेवोरोटेटरी आइसोमर जो है वो कहलाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर का नोट्स आपके पास होगा ही, या फिर चैनल में जा करके आप बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो आप इसे देख सकते हो, और आप लोगों को और भी डिटेल से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये कंप्लीट होता है आपका आइसोमेरिज्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।